इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलादि कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्म यकूनु हुतामन व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। वक़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद बल तुअस्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तारीफ़ें हम्द व सना बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहू व जल्ल शानहू के लिए लायक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर, ख़ुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लोगों, याद रखो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो सजाया है, इसको ज़ीनत से आरास्ता किया है, वो एक वक्त मुक़र्रर तक इसकी ज़ीनत है, इसकी आसाइश और ज़िबाइश है। और एक दिन ये दुनिया को अल्लाह ताला फ़ना कर देगा और वो दिन बहुत क़रीब से करीब आ गया है। हम आखिरत के, क़यामत के बहुत क़रीब खड़े हुए उसके दहाने पर हैं। अगर मैं ये कहूँ कल क़यामत है तो आपको अचंभे की बात मालूम होगी। आप बोलेंगे ये क्या बकबक कर रहे हैं मेंबर पर खड़े हुए, कल क़यामत है। याद रख लीजिए, अल्लाह ताला ने कहा कल क़यामत है। अल्लाह ने कहा कल है खड़े होना और कल हिसाब देना है आपको। और वो कल क्या है? वो आपका कल नहीं है, वो अल्लाह ताला का कल है। आज के बाद कल आपके पास आ जाता है और आपके पास इस तरह से अब तक हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों अय्याम गुज़र गए, अनगिनत दिन गुज़र गए आपके पास, हज़ारों बरस गुज़र गए, लाखों बरस गुज़र गए। लेकिन ये सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के पास एक दिन के बराबर भी नहीं हैसियत रखती। ये ज़मीन की सारी करोड़ों बरस की ज़िंदगी, अरबों बरस की ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन से ज़ायद नहीं है। इसीलिए सूरतुल हश्र में रब्बुल आलमीन मोमिनों को डराते हुए फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह ताला से, वल तंजुर नफ्सुन, हर एक नफ्स ये देख ले कि उसने मा क़द्दमत लिग़दिन, मा क़द्दमत लिग़दिन, उसने क्या आगे भेजा है कल के लिए। कल से मुराद कल के लिए क्या सामान इकट्ठा किया है, कल हिसाब देने की तैयारी क्या करके बैठा है, कल आने वाले दिन में जब उसका अमाल तोले जाएंगे उस मीज़ान में, तो उसने अपने अमाल में वो कौन सी चीज़ें भेजी है जो तोली जाएंगी कल, तो वो कल का जायज़ा ले ले हर मोमिन। तो कल से अल्लाह ताला ने किस चीज़ को मुराद लिया है? यौम हिसाब को, यौम हश्र को अल्लाह ने कल कहा, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन,
हर एक नफ्स देख ले कि कल के लिए क्या भेज रहा है, कल की तैयारी क्या है उसकी। तो कल क़यामत है, हमारे हिसाब से हज़ारों बरस निकल गए। तो ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत लंबी मालूम होती है, इसलिए हम इंसानों की फ़ितरत है, हम अपनी ज़िंदगी को खूब सजा लेना और संवार लेना और आसाइशों और ज़ेबाइशों से भर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी गुजारना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसी के संवारने में, इसी को सजाने में, इसी की बेहतरी के लिए सारी ज़िंदगी तगोदौड़ करते हैं, सारा वक्त इसके लिए सर्व कर देते हैं, सारी सलाहियतें इसके लिए हम लगा देते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल हमारे सामने होता है, बच्चों के बच्चों का मुस्तकबिल हमारे सामने होता है। इंसानी फितरत है, मैं भी उससे बालातर नहीं हूँ, आप भी उससे बालातर नहीं हैं, हम सबका यही हाल है। तो हम चाहते हैं कि ये संवर जाए, ये बहुत अच्छी हो जाए, उम्दा हो जाए, खुशहाल गुजरे ये ज़िंदगी। इसलिए हम सारी सलाहियतें और सारा ज़ोर इसी पर सर्फ कर देते हैं। रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात की तवज्जो दिलाई कुरान मजीद के ज़रिए से, और ये तवज्जो बखूब दिलाई अल्लाह ताला ने। सारी इंसानियत को अल्लाह ताला ने ख़िताब करके फ़रमाया, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहवुन व ज़ीनतुन। ये सूरतुल हदीद में 20वीं आयत करीमा है कुरान मजीद में। रब्बुल आलमीन ने इस आयत नंबर 20 में सूरतुल हदीद में हम सबों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और हमको एहसास दिलाया और एक रियलिटी को हमारे सामने बयान कर दिया, एक हकीकत को। हकीकत ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों जान लो, इलमू, अच्छी तरीक़े से इस बात का इल्म रख लो, ये बात जान लो तुम, अन्नमल हयातुद दुनिया, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसकी हकीकत मालूम कर लो। ये क्या है? ये क्या है? हयातुद दुनिया लईबुन व लहवुन व ज़ीनतुन, ये लायानी वक्त का ज़िया है। लईबुन कहते हैं, लईब खेल कूद में वक्त को ज़ाय करना, लहवुन कहते हैं खेल कूदना। तो ये लईबुन है, लहवुन है, ये लायानी वक्त का ज़िया है और ये खेल कूद से बढ़ के नहीं है। जैसे खेल में, तमाशे में घंटों आप ख़राब कर देते हैं दिन भर के। एक बच्चे को आप बाज़ार भेजते हैं कुछ सामान ख़रीद के लाने के लिए, लेकिन बच्चा बाहर गया और किसी तमाशे में लग गया। आप कोई बहुत ख़ास मकसद के लिए उसको भेजे थे, कुछ ले आ घर के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो लेके आना था उसको, लेकिन वो जाकर के बाहर तमाशे में लग गया और खेल कूद में पड़ गया और शाम को घर वापस आया है। तो आप सज़ा देंगे कि जज़ा देंगे? आप प्यार करेंगे उसको या गुस्सा करेंगे उसके ऊपर? इस रियलिटी को समझ लीजिए, एक हकीकत है। अगर वो खेल में वक्त ज़ाया कर दिया और खेल कूद में लग गया, लहू लअब में पड़ गया, तो आप उसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं। बहुत अहम मकसद का काम तुझे दिया गया था और तू अपने वक्त को ख़राब करके लौटा है। समझ में आ रही है बात? तो रब्बुल आलमीन ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमको कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से इस हकीकत को समझा दिया कि लोगों जान लो, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया में जो तुमको भेजा गया है, इस ज़िंदगी के बारे में जान लो, इस दुनिया के बारे में जान लो। ये दुनिया क्या है? लईबुन व लहवुन व ज़ीनतुन, एक वक्त का ज़िया कर देना इसके अंदर फंस करके, और खेल कूद से बढ़ के इसकी हकीकत नहीं है। और ये एक सजावट है जिसके सजाने में तुम मुनहमिक होकर के रह जाते हो। और क्या करते हो तुम इस दुनिया में? तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने लग जाते हो। जैसे बच्चे खेलते वक्त, खेल में आपका बच्चा भी मुनहमिक हो गया था। जब वो खेल में था तो वो बल्लेबाजी कर रहा था, वो चौका लगा रहा है, छक्के लगा रहा है, तो वहाँ वो जितने खेल कूद के मैदान के बच्चे हैं उन सब में वो फ़ख्र कर रहा है कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन रात में आया घर में तो माँ बाप के जूते खा रहा है।
तो एग्जैक्टली आप इस दुनिया के अंदर फंस करके तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जता लेते हो कि मैं सबसे ज़्यादा होशियार दानिशमंद, मैं बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिया, प्रॉपर्टियाँ बना लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, नाम कमा लिया, पॉलिटिशियंस में मेरा नाम सबसे ऊपर है, मेरा घर पहाड़ के ऊपर है, मैं महल बना के कामयाब हो गया, मैं सदारत लेके कामयाब हो गया, मैं मस्जिदों के सदारतें लेकर के इतनी मस्जिदें बना दिया, इतने मदरसे मेरे हाथ में हैं, तो बेशुमार मदरसों का मैं चौधरी हूँ, मैं सदर हूँ, मैं कामयाब हो गया। तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र कर लेना है। मेरे पास औलाद इतनी है, मेरी औलादें काबिल है, मैं अपने बच्चों को, देखो मेरे को 12 बच्चे हैं, मेरे को 15 बच्चे हैं, मैं इतने बच्चे पैदा करा जी, मेरे पूरे बच्चे काबिल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फलां है, चुला है। तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र कर लेना है ये दुनिया की ज़िंदगी। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलादी, तकासुरुन इसकी कसरत की वजह से फ़ख्र कर लेना है। तकासुरुन फिल अमवाली वल औलादी, अमवाल में, औलाद में कसरत जता जता के एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र जता लेने से बढ़ के इस दुनिया की हकीकत नहीं है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का फरमान है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तकासुरुन फिल अमवाली वल औलादी, है ना भाई, मैं बहुत पैसे वाला, मेरे फार्म हाउसेस, मेरी प्रॉपर्टियाँ, मेरी बिल्डिंगें, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा नाम, मेरी औलाद काबिल तरीन। कमसली गैसिन, अल्लाह फरमा रहे हैं इसकी मिसाल, कमसली गैसिन, इसकी मिसाल आसमान से पानी के बरसने के बाद उगने वाली नबातात जैसी है। आसमान से बारिश होने के बाद जो लहलहाती खेतियाँ, लहलहाते बगीचे जो वजूद में आते हैं, खेतियाँ पैदा होती है, ये उसकी मिसाल, इस दुनिया की तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल उस बारिश के बाद जो नबातात उगती है उस जैसी है जी। अजबू अजबल कुफ़ारा नबातुहु, अजबल कुफ़ारा नबातुहु, वो जो नबातात है उसकी खेती है, जो उसको बोया है, बीज खेती का, किसान ज़मीन को जोता, मेहनत करके ज़मीन को नागर करके, नागर लगाया, जोता, उसमें बीज डाला, बड़ी मेहनत करके उसने जब उस ज़मीन के अंदर खेती की, तो जब बारिश हुई, उसकी खेती जब हरी भरी उग गई, तो उसका दिल क्या होता है? बाग बाग और खुश हो जाता है। वो फ़ख्र महसूस करता है कि देखो मेरी दुनिया की सारी मेहनत, जैसे हम भी फ़ख्र करते हैं कि मेरी सारी तगोदौड़ कामयाब हो गई, मैं सबसे बड़े नाम वाला बन गया, सबसे बड़ा दौलतमंद बन गया, जैसे वो किसान खुश हो रहा है कि मेरी खेती सबसे अच्छी खेती हो गई, मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सुम्मा यहीजु, मगर फिर वो सूख जाती है। सुम्मा यहीजु, फिर वो सूख जाती है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर ऐ मेरे हबीब मोहम्मद तुम देखते हो कि वो पीली पड़ जाती है। हरी हरी थी, हरी भरी थी, लेकिन एक वक्त के गुजरने के बाद वो हरी भरी खेती का क्या हाल हुआ उसके? आखिरकार वो हरी भरी खेती उसकी क्या हुई? सूख गई। और फतराहु मुस्फर्रन, तू उसको देखा मेरे हबीब, वो पीली पड़ गई। फिर सुम्मा यकूनु हुतामन, फिर वो कचरे का भूस बन गई, जानवरों के खाने का कचरा बन गई, चारा बन गई। वही हरी भरी खेती उसकी, जिसके ऊपर वो इतरा रहा था, जिस लहलहाती खेती को देख कर के वो मगन हो रहा था, एक वक्त मुकर्रर के गुजरने के बाद उसकी लहलहाती हुई खेती बिलाखर वो सूख गई और तुम देखते हुए उसको पीली पड़ गई कि फिर वो कचरा बन गई। यही हाल है दुनिया की ज़िंदगी का, इससे बढ़ के नहीं। वक्त आज है, जिस वक्त से दिन और रात है, जिस वक्त से कल और आज है, वो वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मंजर बदल जाते हैं। समझ रहे हैं? वक्त बहारें भी लाता है, वक्त खिज़ा भी लाता है। वक्त बदला, मंजर बदल गया।
ये दुनिया का वही हाल होगा, एक वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। ये दुनिया तहस नहस कर दी जाएगी और आखिरत का दिन आकर के आपके सर पे खड़ा हो जाएगा। हिसाब का दिन आपके सर पे खड़ा हो जाएगा और आप खड़े हो जाएंगे मैदान हशर में अपने हशर को देखने के लिए। व फिल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन, तो याद रखो जब वो आखिरत का दिन होगा तो वहां दो ही ऑप्शंस होंगे। उस हशर के मैदान में दो ही ऑप्शंस होंगे। व फिल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन, शदीद तरीन अज़ाब होंगे अल्लाह के, वो आपको देखना होगा, वो आपको भुगतना भी पड़ सकता है। शदीद तरीन अज़ाब होंगे। और क्या होगा? वो मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रिज़वान, और दूसरी चीज़ ये होगी कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत होगी और उसकी रज़ामंदी मुक़द्दर होगी। अब आपको चूज़ करना है इस दुनिया में से कौन सी चीज़ उठाना है। इस दुनिया की ज़िंदगी से आपको कौन सी चीज़ अपने लिए उठा लेना है, कौन सी चीज़ अपने लिए महफूज कर लेना है, जमा कर लेना है, वो आप सोच लीजिए। अज़ाबुन शदीदुन की तरफ लपकना है तो अज़ाबुन शदीदुन का रास्ता खुला है। जाओ उस रास्ते पर जहां आसाइशें हैं, ज़ेबाइशें हैं, खुशहालियां हैं, मनचाही ज़िंदगी है तुम्हारी अपनी मनचाही ज़िंदगी है दुनिया के अंदर। लेकिन उसके बाद व फिल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन है, आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब है इस रास्ते से जो आपको वहाँ ले जाते हैं। खुशहाली के रास्ते से, ऐश व इशरत का रास्ता, खुशहाली का रास्ता, मनमानी ज़िंदगी का, मनचाही ज़िंदगी का रास्ता पसंद कर लो, मगर वो रास्ता तुमको कहाँ ले जाता है? अज़ाबुन शदीदुन में ले जाता है। जाओ, आपकी मर्ज़ी है। या फिर दूसरी चीज़ ये है वह मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी का भी एक रास्ता है। हो सकता है वो रास्ता बड़ा कठिन नज़र आए आज, और आज नज़र आता कठिन ही है, वो रास्ता कठिन ही नज़र आता है, आसान नज़र नहीं आता। उसमें सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, भुखमरी है, फाखे है, अफू व दरगुजर है, लोगों को माफ़ कर देना है, अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतखाम न लेते हुए सब्र कर लेना है। नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह के लिए गज़बनाक होना ये ईमान वाले की शान है। नफ्स के लिए माफ़ कर देता है अपने खातिर, सब्र करता है, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करता है, इशार व कुर्बानियाँ करता है, हर चीज़ का सेक्रीफिशंस उसकी ज़िंदगी का एक लाइफ स्टाइल होता है। वो जीता इसी तरह से कि हर वक्त कुर्बानियाँ देता है, हर लम्हा कुर्बानियाँ देता है। भाइयों बहनों का मामला आ गया तो कुर्बानी दे दिया, औलाद का मामला आया तो कुर्बानियाँ दे दिया, माँ बाप का मामला आया तो कुर्बानियाँ दे दिया, रिश्तेदारों का मामला आया तो कुर्बानी दे दिया, पड़ोसी का मामला आया तो कुर्बानी दे दिया। वो हर जगह अपनी ख्वाहिशात की, अपनी पसंद की चीज़ों की कुर्बानियाँ देता जाता है अपने रब की रज़ा के लिए। वो इस तरह जीता है। कठिन है, बहुत कठिन है रास्ता, हर एक के बस की बात नहीं है कि वो इतना सब्र रखे, इतना बर्दाश्त रखे अपने अंदर। हर लम्हा बर्दाश्त का मुतालबा उससे इस्लाम करता रहता है। दीन इस्लाम हर लम्हा उससे सिर्फ बर्दाश्त करने का, सब्र करने का मुतालबा करते रहता है। और वो ये सब कुछ करके कहा जाता है मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ा इस तरह हासिल कर लेता है। एक वो है, दोनों में से आप क्या चूज करते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, बंदो मगर ये बात भी जान लो, मैंने ये हकीकत दुनिया की आपके सामने वाज़े कर दी और दो रास्ते आपके सामने रख दिए, अज़ाबुन शदीद वाला भी और मग़फ़िरतु मिनल्लाह वाला भी, दो रास्ते आपके सामने। अब ये दुनिया में आपको रह करके तय करना है आपको क्या चाहिए।
मगर दुनिया की हकीकत फिर से सुन लो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मगर ये दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की टट्टी है, एक धोखे का सामान है, इससे बढ़ के नहीं। दुनिया धोखा है, इसकी आसाइशें धोखा है, इसकी जीनत धोखा है। ये तो हम सिर्फ आजमाने के लिए रखे हैं तुमको। जुमा आया, सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह की है, सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी और रस्म से बढ़ के नहीं है आपके और मेरे लिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कुरान पढ़ने की भी। मर गए कोई तो यासीन पढ़ना एक फॉर्मेलिटी है, जुमा आया कहफ पढ़ना, यासीन पढ़ लेना, ये हमारी एक फॉर्मेलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। सूरह कहफ में पढ़ते हैं, इब्तिदाई आयात में पढ़ते हैं, शुरुआत में सूरह कहफ की, मगर सिर्फ पढ़ते हैं और मालूम नहीं है उसमें क्या है। वो एक मंत्र से बढ़ के हमारे लिए नहीं है। नजात का मंत्र समझ रहे हैं उसको, सवाब का मंत्र समझ रहे हैं उसको। क्या सबक उसके अंदर दिया जा रहा है, क्या लेसन है, उससे हम वाकिफ नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वहां पर, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया की ज़िंदगी, जो दुनिया को हमने बनाया है, अल्लाह फरमा रहे हैं ज़मीन को जो हमने बनाया है और ज़मीन को जो हमने सजाया है, ज़मीन को सजाए तो इसकी सजावट, इस ज़मीन की, इसकी ज़ीनतें, इसकी आसाइशें, इसकी ज़ेबाइशें, वो इसलिए है लोगों, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हम इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाले जिन्नातों और इंसानों की आजमाइश करने के लिए इस ज़मीन को सजा के इनको उसमें उतारे हैं। हम ये ज़मीन को सजा करके ज़िंदगी बख्श बनाए हैं, इसको आसाइशों से, ज़ेबाइशों से सवारे हम इसलिए ज़मीन को, ताकि इस ज़मीन में जो ज़िंदगी गुजारते हैं जिन्नात और इंसान, उनकी आजमाइश करना मकसूद है कि उनमें से कौन है जो अच्छे अमाल करके हमारे पास आते हैं, इसलिए हम छोड़े हैं। वो इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और यकीनन हम एक दिन बना देंगे चटियल हमवार मैदान इस ज़मीन को। जो आज इसकी जो देख रहे हो, आज इस पर पहाड़ है, टीले है, शजर है, हजर है, इस पर आपके महल है, आपकी हवेलियां हैं, आपके झोपड़पट्टियां हैं, आपकी ज़िंदगियां हैं, आपकी सवारियां हैं, आपकी खुशनुमा ज़िंदगी ज़मीन की पुष्ट पर है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये सब मिटाया जाएगा, एक चटियल हमवार मैदान हम इस ज़मीन को कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा। हिसाब उस दिन लेंगे, उस दिन हिसाब होगा। तैयारी है आपके पास? आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। इस दुनिया में ज्यादती की चाहत ने, बेहतर बनाने की चाहत ने इस दुनिया को दूसरे से अच्छी और बड़ी बना लेना, मेरी दुनिया, इस जिद ने तुमको मुनहमिक रखा। एक दूसरे को अपने दुनिया के मामले में तुम तरजीह देते रहे। वो अगर बड़ा है तो मैं उससे बड़ा बन जाऊंगा। इस तगोदौड़ में, इस कंपटीशन ने तुमको मुनहमिक रखा।
अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको हलाकत में डाल दिया कसरत की ज़्यादती की चाहत ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम खबरों में जाकर के ठुस गए। आखिरी वक्त तक भी तुमको ये बात पढ़ने नहीं पड़ रही थी कि ये दुनिया आखिरकार यही रह जाएगी, अगरचे कि मैं सारी दुनिया पर झंडे गाड़ लूंगा। सिकंदर मरते वक्त वसीयत किया, सिकंदर आज़म जिसको आज दुनिया कह करके याद करती है सिकंदर आज़म के नाम से, कहते हैं कि फ़ातिह आज़म था, पूरी दुनिया पर फतेह कर लिया सिकंदर आज़म था। उसकी वसीयत भी है उसके सवाने हयात में जो लिखे हिस्टोरिकल वाक़यात में, उसकी वसीयत ये लिखी हुई है कि सिकंदर ने मरते वक्त अपने करीबी जो रफ़क़ा थे उनको बुला करके नसीहत करता है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरा जनाजा ले जा रहे होंगे, तो मेरे जनाजे को जब तुम कपड़ों से लपेट के ले जाते हो, वल्लाह अल्लाह के लिए ऐसा करो कि मेरे दोनों हाथों को जनाजे के बाहर खुले हुए रखो। लोग बड़े ताज्जुब से पूछे, ये कैसी वसीयत है तुम्हारी, जनाजे के बाहर दोनों हाथ खुले क्यों रखे जाएंगे? तो सिकंदर ने उस वक्त कहा ताकि लोग ये बात मालूम कर ले कि वो सिकंदर जिसने दुनिया के हर हिस्से में फतेह का झंडा गाड़ दिया, दुनिया से जा रहा है दोनों हाथ खाली जा रहा, कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा। चाहे सिकंदर हो चाहे कलंदर हो, इस दुनिया से खाली हाथ जाना है, उसके साथ जाएगा उसका आमाल। ये मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ में है, आदमी मर जाता है, तीन चीजें उसके साथ होती है। एक, उसके अजीज़ व अकारिब कंधों पर उठा करके उसको साथ कब्रस्तान तक ले जाते हैं। दूसरा, उसका माल उसके साथ होता है। तीसरा, उसका आमाल उसके साथ होता है। लोगों याद रखो, आदमी का माल उसके खात्मे के साथ उसका साथ छोड़ देता है। जैसा मर गया माल उससे दूसरे का हो गया, माल बेवफा है, माल ने रुख बदल दिया, दूसरे की मीरास बन गया, दूसरे के हिस्सेदारी में चला गया, इसका साथ छोड़ दिया। इसके अजीज़ व अकारिब सिर्फ खबर की घोर में, लबे घोर में उतारने तक, उस लहद तक उसके साथ रहे हैं। जैसे ही खबर में लहद में उसको उतारे, मट्टी मुंह पर डाल करके पलट गए, खुद अपने हाथों से मिट्टी डाल दिए तेरे मुंह पर और पलट के चले गए। उसका साथ तेरे अजीज़ व अकारिब का बस सिर्फ कब्र तक था, उसके आगे तेरे साथ सिर्फ तेरा आमाल तेरे साथ आया। जिसको तू कुछ चीज़ नहीं समझता था, जिसको कोई कातिर में नहीं लाता था, जिसके लिए जिस आमाल के लिए कभी तू तगदौड़ और मेहनत नहीं करता था, आज वही आमाल तेरे साथ है। बुराई की शक्ल लिए हुए आएगा तो नुकसान होगा, इस बात की फिक्र कर लेना है। बिलाखिर तुम खबरों तक चले गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते, और ये छोटी सी सूरत है, सूरत तकासुर, बहुत सारे लोग याद करके नमाज़ों में पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन फिर वही हाल है हमारा, मंतर के सिवा नमाज का मंतर है जो पढ़ना है हमारे पास, है कि नमाज का मंतर है, वो लेसन क्या है, सबक क्या है, कुछ नहीं मालूम। कल्ला सौफ तअलमून कह रहे हैं, हरगिज़ अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी की चाहत, उसकी कसरत के पीछे पड़ करके बुरा किया। सौफ तअलमून, बहुत जल्द अब तुमको यहाँ मालूम हो जाएगा तुम क्या करके आए हो। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर दोबारा तुमको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि तुम क्या करके आए हो। ये दो बार दोहरा रहे हैं, एक अज़ाब क़ब्र के लिए, एक अज़ाब हश्र के लिए। अब खबर में आ गए हो तो अब मालूम होगा, यहाँ पर जब मुनकर नकीर आकर के तुमको पूछेंगे, उसके बाद जहन्नम का दरवाज़ा, खिड़कियाँ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। सौफ तअलमून, मालूम हो जाएगा तुम क्या करके आए हो। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर दोबारा जब खड़े किए जाओगे मालूम हो जाएगा तुमको तुम क्या करके आए हो। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, ऐ काश कि तुम इल्म यकीन के साथ इस बात को जान लेते। आप किसी मुसलमान से पूछो, क्या भाई मौत आएगी कि नहीं आएगी, क्या बोलेगा? बोलेगा कि मौत नहीं आएगी। किसी इंसान से पूछो, कोई इंसान बोलेगा मौत नहीं आएगी?
हर इंसान को ये बात मालूम है कि उसको मौत आएगी। किसी मुसलमान से पूछो मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब होंगे कि नहीं होंगे, वो क्या बोलेगा मुसलमान? कब्र में सवाल जवाब नहीं होंगे। हाँ, मुसलमान नुमा कुछ लोग उठ के अब आए हैं जो असल में मुसलमान है नहीं, चोला उड़े हुए हैं, जो इस्लाम के अल्लाह के दुश्मनों के नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। वो ये कह सकते हैं कि क़ब्र में कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, क़ब्र में कोई सवाब अजाब नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत कहेगी कि क़ब्र में सवाल होगा। किसी मुसलमान से ये पूछो क़यामत के दिन अमाल नामे तोले जाएंगे कि नहीं तोले जाएंगे, जहन्नम का अजाब होगा कि नहीं होगा, कोई मुसलमान आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं होगा। हर एक बोलेगा कि हाँ, हश्र के दिन अजाब होगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये सब कुछ तो मालूम है, लेकिन उसके बावजूद गुनाह क्यों करते हैं? ये सब मालूम है फिर गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि इल्म यकीन नहीं है, यकीनी इल्म से कोरे हैं। काश के तुम यकीनी इल्म हासिल कर लेते। अल्लाह फरमा रहे लौ तअलमून इल्मल यकीन, काश ऐसा होता कि तुम इल्म यकीन के साथ इन हक़ाइक़ को जान लेते। अब ये इल्म यकीन कब आता है? ये सोहबत सालिह से आता है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोहबत से सहाबा इकराम के अंदर पैदा हुआ था इल्म यकीन, और रसूलुल्लाह को जिब्रील की सोहबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुलंद रसाई करने के सबब अल्लाह ने मेराज के दिन रसूलुल्लाह को बुला करके जन्नत और जहन्नम दिखा दी, इल्म यकीन पैदा कर दिया, ताकि इल्म यकीन ऐसा पैदा हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि जब वो ज़मीन पर उतरे और सहाबा को बताएं तो सहाबा के अंदर भी इल्म यकीन पैदा हो जाए। काश आज के मुसलमान भी सहाबा जैसे होते, रसूलुल्लाह से वही मोहब्बत जो सहाबा को थी करते, और उसी नज़रिए के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ रसूलुल्लाह की तालीमात को देखते, तो इल्म यकीन पैदा होता। मगर आज हमारा हाल ये है कि हर पीर पंडित हमारा महबूब है। कोई इसके हाथ पर बैत किया हुआ, कोई उसके हाथ पर बैत किया हुआ, कोई इसका मुरीद, कोई उसका मुरीद। हर कोई अपने अपने मसलक की रोटियां सेकता है, अपने अपने मज़ाहिब को उरूज बख्शता हुआ देखना चाहता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं, बड़ी कसीर तादाद तो ऐसी है कि उनके पीर और मुर्शिद, उनके साहिब दौलत, दीनार और दिरहम, पैसा, टक्का, इज्जत, शोहरत के सिवा कुछ नहीं है। उनकी अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के सिवा उनका माबूद कोई और नहीं। उनका माबूद खुद उनका ही नफ्स है। ऐसे तो बेशुमार है, 90% तो यही लोगों की तादाद है जो खुद के ही नफ्स के ग़ुलाम हैं, खुद के नफ्स के पुजारी हैं। तो इल्म यकीन इनमें कहाँ से पैदा होगा? लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, अल्लाह फरमा रहे अलबत्ता तुम ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर दोबारा दूसरी मरतबा तुम अपनी यकीनी आँखों से भी जहन्नम को देख लोगे। तो ये जो पहली मरतबा फरमाया लतरवुन्नल जहीम, ये जहन्नम की आग देखना खबर के अंदर है, ये अज़ाब क़ब्र से रिलेटेड है। और सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये दोबारा ऐन यकीन के साथ देखना, मैदान हश्र में जहन्नम को हकीकी आँखों से देखना है। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत है कि अज़ाब क़ब्र के बारे में हम लोग तज़ब्ज़ुब में थे। अज़ाब क़ब्र कैसा होता है, हम तशवीश में थे, हम उसको जांच रहे थे कैसे होगा, उसके तबादला ख्याल गुफ्तगुआँ करते थे। लेकिन जब ये आयत, ये सूरत नाजिल हुई तकासुर, तो हमको पूरा यकीन हो गया, कामिल यकीन हो गया कि अज़ाब क़ब्र ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि लतरवुन्नल जहीम, तुम ज़रूर अलबत्ता ख़बर के अंदर जहन्नम को देख लोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर दोबारा तुम उसको यकीनी आँखों से हश्र के दिन देख लोगे। ये समझ में आ रही है बात आपको? वो तो देख नहीं है, वो तो देख नहीं है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर
याद रखो फिर वो जब हश्र का मैदान होगा, लतरबुन्नहा ऐनल यकीन का जो मामला होगा, जब तुम उस जहन्नम को अपनी हकीकी आंखों से देख रहे होंगे खड़े होकर के, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तो उस दिन तुमसे एक एक नियामत का सवाल हम पूछेंगे। उस दिन हम तुमसे एक एक नियामत का सवाल पूछेंगे, तुमको जवाब और हिसाब देना होगा। ठीक है, 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट तो आपकी रैली निकाल दी हमारी, तिरंगे की रैली निकाल रहे हैं हजरत। अब हजरत के काम हजरत जाने हैं, हमारा तो वक्त ज़ाया कर दिए, परेशान भी कर दिए। वहाँ से निकले वहाँ फिरे, क्योंकि उनके मुरीदा पूरे रास्ता घेर के बैठे हुए हैं, कहीं से जाने नहीं दे रहे। तो खैर अब ये सुन लीजिए, एक वाक़या सुन लीजिए। रसूलुल्लाह दोपहर की चिलचिलाती धूप के वक्त बाहर आए, अबू बकर को देखे वो चिलचिलाती धूप में बाहर है। रसूलुल्लाह ने पूछा, इस वक्त तू क्यों बाहर आया धूप में अबू बकर? अबू बकर पहचान लिए चेहरे से और कहते हैं, जिस चीज़ ने आपको बाहर लाया रसूलुल्लाह, उसी चीज़ ने मुझे भी बाहर लाया। भूख, पेट की आग, भूख लग रही है, मैं भी भूख से निढाल होकर के बाहर निकल गए, आप भी निकल गए। रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए, दोनों बैठ गए, कुछ बातें कर रहे हैं। तीसरे को देखे, उसी चिलचिलाती हुई धूप में कपड़ा ओढ़े हुए, वो भी आ रहा है। उमर फारूक थे, तो रसूलुल्लाह ने अबू बकर से कहा, तीसरा भी शामिल हो गया, इसको भी उसी चीज़ ने लाया जिसने तुझे और मुझे लाया है। करीब आए तो पूछे क्या हुआ, तो कहते भूख जोर की लगी है रसूलुल्लाह, बर्दाश्त नहीं हो रही। सोचो जन्नत के सरदारों का यह हाल है, जो जन्नत के सरदार हैं उन लोगों का दुनिया में ज़मीन की पुष्ट पर यह हाल है, भूख से दिल मिला रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा, तुम दोनों उठो, मेरे साथ चलो, शायद अल्लाह को इंतज़ाम खाने के लिए हमारा कर दे। दोनों को उठाए और लेके गए। एक बगीचा नुमा घर था जिसमें खजूर के कुछ झाड़, बीच में रहने का झोपड़ा। उसके दरवाजे पर जाकर के दस्तक दिए। वो घर, वो बगीचा एक अंसारी सहाबी अबुल हैशम जिसको कहा जाता था, अबुल हैशम का घर था। जाकर के दस्तक दिए, सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरी मरतबा सलामु अलैकुम अहल दियार, तुम पर सलामती हो अहले घर वालों। दरवाज़ा नहीं खुला। तीसरी मरतबा सलाम किए, दरवाज़ा नहीं खुला। पलट रहे थे, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही पलट रहे थे, दरवाज़ा खुल गया। उम्मुल हैशम, उनकी खातून उस घर की, दौड़ती आके सामने खड़ी हो गई। वो अलैकुम अस्सलाम, तीनों को सलाम, तुम तीनों पर भी सलाम हो। जवाब दिया सलाम का और कहने लगी, रसूलुल्लाह मैंने आपका पहला सलाम भी सुना, दूसरा सलाम भी सुना, तीसरा सलाम भी सुना। मैं आमदन दरवाज़ा नहीं खोली, इसलिए कि मुझे ये बात मालूम है आप किसी के भी घर पे जाते हैं 3 मरतबा सलाम करते हैं। पहले सलाम पे दरवाज़ा खोल देती तो आपकी ज़ुबान मुबारक से 2 सलामों से महरूम हो जाती। मैं चाहती थी कि तीनों सलामती आपके मेरे दरवाजे पर हो। रसूलुल्लाह खुश हुए, अंदर लेके गई, बिठाई, बड़ी इस्तकबाली अंदाज में, बड़ी खुश हो गई। कहती है बैठिए, अभी आते होंगे अबुल हैशम, पानी के लिए गए हैं। इतने में वो आए, पानी का मशग़िज़ा लेकर के। रसूलुल्लाह को देखते ही, ईद का दिन हो गया उनके लिए, खुशी से उछल पड़े। रसूलुल्लाह के पास ला कर के वो ठंडे पानी का मशग़िज़ा रख दिए। झाड़ों पर चढ़ गए खजूरों के, पक्के खजूर कच्चे अदरे गदरे तोड़ के लाए, खोचे के खोचे डाल दिए रसूलुल्लाह के सामने। कहते रसूलुल्लाह तनावुल कीजिए, जो आपकी मर्जी आए। फिर दौड़ने लगे बकरियों की तरफ। रसूलुल्लाह समझ गए ये बकरी ज़ुबा करने के लिए भाग रहा है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, देख अबुल हैशम, दूध देने वाली माँ बकरी हो तो उसको ज़ुबा नहीं करना, या कोई हामिला बकरी जिसके पेट में बच्चे हैं उसको ज़ुबा नहीं करना, उसके सिवा कर ले। रसूलुल्लाह की तालीमात तो देखो। आप कहते हैं ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, इससे बढ़कर के राइट्स दिखाने वाला आपको कोई और मिलेगा? तालीमात पे गौर करो। बकरी काट रहे तो तालीम दे रहे हैं, बच्चे वाली माँ नहीं ज़ुबा करना, हामिला माँ ज़ुबा नहीं करना। वो बकरी ज़ुबा कर दिए, गोश्त पका दिए, गोश्त ला करके रसूलुल्लाह के सामने रख दिए। साथ में अबू बकर है, उमर है, रसूलुल्लाह है, उम्मुल हैशम है, अबुल हैशम है, उनके बच्चे हैं। खाए पिए सब लोग। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसी आयत के टुकड़े को, इसी आयत को पढ़ते हैं, इसी सूरत तकासुर के उस टुकड़े को, उस आयत को पढ़ते हैं। सुम्मा तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन याद रखो, फिर उस दिन तुमसे एक एक नियामत का हिसाब लेगा तुम्हारा रब, तुमको हिसाब देना होगा। हजरत उमर समझ गए क्या बोल रहे रसूलुल्लाह, खजूरों का खोशा उठा के खड़े हुए और पटक दिए जोर से और कहते हम तो भूखे रहते हैं, कई कई दिन पेट की आग लिए फिरते हैं उसी रब के लिए, वो हमसे ये जो हम खाए हैं हिसाब लेगा, हमको इसका भी हिसाब देना होगा। हजरत उमर ने ये कहा तो रसूलुल्लाह कहते हैं उमर अगर चाहे तू खजूरों के खोशे पटक रहा है तू पटक ले, हिसाब तो बहरहाल एक एक पाई का तेरा रब लेगा और तुझे एक एक पाई का हिसाब देना होगा, हिसाब तो बहरहाल होगा। अल्लाह की कसम यही वो तालीम थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। उमर पूरी जिंदगी रोते हुए गुजार दिया, पूरी जिंदगी। लोग पूछते थे इतना क्यों रोते हैं, तो यही उमर कहता था कल क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब के लिए मुझे खड़े करेगा, मुझसे हिसाब लेगा एक एक पाई का। हो सकता है ये भी पूछ ले मुझसे कि तू खलीफा था, ज़मीन पर जिम्मेदार बनाया गया था मखलूक का, तेरी जिम्मेदारी में बकरी के मेमने को भेड़िया मार के खा गया था जंगल में, उसका हिसाब भी तुझसे लूँगा। तो कहते थे कि खत्ताब का बेटा हलाक हो जाएगा, मैं जंगल के भेड़ियों को हकालते बकरियों को बचाते हुए तो नहीं फिर सकता, मुझे तो दूसरे काम है, लेकिन अल्लाह को हिसाब लेना है। यह भी पूछ सकता है कि बकरी के बच्चे को भेड़िया क्यों मारा तेरी जिम्मेदारी में, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पूरी रात रो करके उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, पूरी रात रो करके उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरे पास कोई जवाब नहीं तेरे सवाल का, तेरे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है मेरे पास। यही वो अबू बकर है जो उस वक्त सुन रहे थे ये बात जब उमर खोशे पटक रहा था। ये अबू बकर की जिंदगी गुजरी, रोते थे, हाथ में तिनका उठा के कहते थे काश अबू बकर एक तिनका होता, हवाएं बिखेर देती, कायनात मायम कर देती। अल्लाह के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं उससे क्या मुकाबला करूं, क्या हिसाब दूं। ये खौफ अबू बकर को पूरी जिंदगी तड़पाता रहा। समझ रहे हो लोगों? सुम्मा तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम को समझ रहे हो? क्या सूरत तकासुर पढ़ते हैं, क्या सूरत तकासुर पढ़ते हैं, क्या कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते। मेरा मौजू मैंने आपको सुनाया था, लिख के भेजा था, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। मौजू का असल हिस्सा बाकी है, असल हिस्सा बाकी है। अभी आपको बोना है यहाँ। खेती किसको कहते हैं? आप कुछ बोते हैं ज़मीन में तो खेती आपके बीज में से पौधे उगाती है। आप कोई ज़मीन में बोना है जो आखिरत में फसल की शक्ल में काटना है, तो बोओगे क्या? कुछ बोओगे तो वही काटोगे ना। तो इसकी तफसील होगी इंशाअल्लाह आइंदा के जुमे में। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा का दूसरा हिस्सा होगा, आएंगे इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि आज शायद जिस तरह मैं रियाली की वजह से ताख़िर से आया तो आप हजरात भी उसी तरह से कुछ फंसे होंगे, मेरा यही गुमान है, वल्लाहु आलम। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ हर जुमे में कि लोगों को आदत हो गई है आखिर में आकर के नमाज में मिल जाने की। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप जुमे के नमाज से, जुमे की इज्तिमा की शमूलियत से आप महरूम रहने वाले, याद रख लीजिए, किसी कीमत पे। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, ख़तीब मेंबर पे आ गया, फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, सफ़ों में बैठ जाते हैं, किसी का नाम नहीं लिखते, उसके बाद जो भी आया सब महरूम हो गए उसके बाद। तो अपने आप को बदल लीजिए। अगर जुमे में अपने आप को शामिल देखना चाहते हैं तो ख़तीब के आने से पहले आया कीजिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदिल महदिय्यीन व सलामुन अला अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व सलामुन अला आलिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। क़ूमू लिस्सलाति अय्युहल मुस्लिमून।